एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं खास करके जिला डोडा के इलाका मरमत के लोगों के लिए। इस खबर को ध्यान से सुनिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। अब सब खूबी जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक हादसा जो है वो भदरवाह ठंठेरा में हुआ था। एक नौजवान की जान चली गई थी, वो भी एक पिकनिक जो है वो भदरवाह गई थी और वहां पर जब वो नहाने एक दरिया में जाता है और वहां पर उसकी जान चली जाती है। और इसी के चलते कुछ ये शिकायतें आ रही थी कि जी जिला डोडा के ब्लॉक मरमत के अंदर जो हाई सेकेंडरी स्कूल गोवा है, वहां के बच्चे जो है वो नहाते हैं स्कूल छुट्टी होने के बाद। और ये जो है इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो गोवा है वहां के प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और एक आर्डर जो है उन्होंने निकाला है जिसमें ये साफ लिखा गया है कि तमाम पेरेंट्स से अपील की जाती है और खास करके बच्चों से भी अपील की जाती है कि आप स्कूल से सीधा घर जाइए और कहीं पर भी आप नहाए मत। अगर आप लोगों ने नहाना भी है तो आप आराम से घर में नहा सकते हैं, इसलिए बाहर किसी भी नाले में और किसी भी जगह पर आप बाहर नहा नहीं सकते। कोई भी जानी माली जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से हम भी देख रहे थे कि जनाब चाहे किसी भी खाली मरमत की बात नहीं करूंगा, अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं तो बच्चे जो है अपनी मनमानी करते हैं और उसके बाद नहाने चले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो जानी नुकसान भी होता है। अक्सर हम लोग भी देखते हैं और कई टाइम पहले भी एक हादसा जो है वो जिला डोडा के इलाका मरमत के अंदर भी हुआ था जिसमें एक नौजवान की जान चली गई थी और वो भी नहा रहा था। उसके बाद स्कूल में जो है वो टाइमिंग चेंज की गई थी, यानी कि छुट्टी की टाइमिंग चेंज की गई थी। और इस बार भी जो वहां के प्रिंसिपल उन्होंने साफ लिखा गया है और तमाम लोगों से और साथ साथ में इमाम जामिया जो भी तमाम मरमत की जामिया मस्जिद है उनसे भी अपील की कि आप लोग भी जो है वो जुमा के दिन जो है आप लोगों, क्योंकि लोग जो है एक साथ जो है वो जुमा पढ़ने आते हैं और अपील की है कि जनाब आप भी जो है वो ऐलान कर दे। उसके बाद उन्होंने तहसीलदार मरमत को भी इंफॉर्मेशन की है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीसी साहब को भी बोला है। और मैं भी एक अपील करना चाहूंगा तमाम लोगों से और खास करके उन बच्चों से जो मनमानी करते हैं और नहाने चले जाते हैं। देखिए अगर जानी नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जनाब स्कूल की गलती थी, बच्चों को नहीं बताया गया। तो और स्कूल में खास करके हमने भी ये जानने की कोशिश की आखिर आर्डर क्यों निकाला, तो यही साफ आया कि जनाब प्रिंसिपल साहब के पास कुछ शिकायतें आ रही थी बच्चों की कि जनाब पेरेंट्स की भी शिकायतें आ रही हो। तो पेरेंट्स भी, खास मेरी अपील रहेगी पेरेंट्स से कि जनाब अपने बच्चों को घर में समझाएं कि जनाब आप बाहर ना नहाइए। अब सर्दी का सीजन है लेकिन दिन को जब बारिश माफ करिए जब दिन को धूप निकलती है उस टाइम थोड़ी बहुत गर्मी होती है और गर्मी के चक्कर में जनाब बच्चे बाहर नहाते हैं। और एक दो जगह बात कर रहा हूँ, चमोद जो एक इलाका आता है जहां रोड से दरंगा के एक ही साइड है, वहां भी खास करके बच्चे नहाते हैं। तो मेहरबानी होगी कि जनाब आप इसके बाद नहाए मत। और उसके बाद ये भी बताएगा अगर जो भी बच्चा नहाता हुआ देखा या पाया गया तो जनाब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से खासकर अगर आप देखते हैं ऐसे बच्चों को अगर कहीं नहा रहे हैं तो जनाब आप फोटो या वीडियो बनाकर आप प्रिंसिपल साहब को या फिर तहसीलदार मरमत को भी आप दे सकते हैं और उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि बच्चे ऐसे बाहर ना नहाएंगे और आराम से अपने घर में नहाएंगे, क्योंकि वहां पर ना आपको जानी नुकसान हो सकता है ना कोई भी आपको जो है नुकसान पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।